ठीक है, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। और लोहागढ़ है भरतपुर में, कहां है? भरतपुर में। देखिए, राजा हुआ करते थे खेमकरण जाट, और खेमकरण जाट ने ये एक कच्ची गढ़ी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कच्ची गढ़ी बनवाई थी। और उस कच्ची गढ़ी पर 1733 में महाराजा सूरजमल जाट ने ये फोर्ट बनवाया। तो निर्माता अगर है, इस कच्ची गढ़ी पर बनवाया, तो निर्माता तो आप इनको मानेंगे, निर्माता मानेंगे आप महाराजा सूरजमल जाट को। और सूरजमल जाट को कहा जाता है जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून। और दोहरी प्राचीरें और दोहरी प्राचीरों के मध्य मिट्टी का इस प्रकार का प्रयोग किया गया है कि इसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है। तो इसे मिट्टी का किला कहा जाता है। 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई का भी उपयोग हुआ है चारों ओर। 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई। और ये जो खाई है, ये इस दुर्ग को एक अलग बात करती है कि ये इसको कौन सी श्रेणी में ला देती है? पारिक श्रेणी में। तो राजस्थान के जब और फोर्ट पढ़ते हैं आप, तो वो कोई गिरी है, कोई वन है, कोई एरन है, ये हमारा पारिक श्रेणी है। और पारिक श्रेणी का मतलब होता है जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी क्या हो? खाई हो। आज तक कोई नहीं जीत पाया है, तो आप इसे अजय फोर्ट कहेंगे। लोहागढ़ नाम है ही। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था 1761 में, पानीपत थर्ड, याद आ रहा होगा आपको। और उसने भी हमारे भरतपुर के लोहागढ़ को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी असफल रहा। 1805 में लॉर्ड लेक ने भी इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो भी क्या रहा? असफल रहा। लॉर्ड लेक, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, सूरजमल जाट है, इनको कहा जाता है बच्चों जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून इनको कहा जाता है। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। जाटों की अपने आप में राजस्थान में एक बड़ी बात है। भरतपुर और धौलपुर ये हमारी 2 जाट स्टेट रही हैं। चूड़ामन जाट, गोकुल जाट, राजाराम जाट, खेमकरण जाट, बदन सिंह जाट, महाराजा सूरजमल जाट, जवाहर सिंह जाट। अभी जो भरतपुर के जो महाराजा हैं विश्वेंद्र सिंह है। और विश्वेंद्र सिंह, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री थे। अभी डीग कुम्हेर विधानसभा से वो हार गए हैं। वहां पर दिगंबर सिंह का जो बेटा है शैलेश, वो बीजेपी से वहां से विधायक बना है। तो अब की बार महाराजा की हार हो गई हमारे भरतपुर वाले। डीग कुम्हेर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ते हैं। डीग अलग जिला भी बन गया, ये भी आपको पता है। और डीग जिला जो बनाया गया उसमें भी महाराजा का ही रोल है, भरतपुर के राजा का। राजनीति होती है, लेकिन डीग जो जिला बनाया उसका परिणाम डीग के राजा को, भरतपुर के राजा को नहीं मिला। डीग जिला बनवाया। डीग जिला बनाने से कितने सारे फायदे होते हैं पता? जमीनों के रेट बढ़ते हैं, व्यापार बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, बहुत सारे ऑफिस आएंगे, बहुत सारे कर्मचारी आएंगे, जिला कलेक्टर बैठेगा, एसपी बैठेगा, जिला स्तर के सारे डिपार्टमेंट के मुख्यालय वहां पर रहेंगे।
तो मैन पावर काम करेगा, बाहर के लोग आएंगे, मुद्रा का विनिमय होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, घर परिवार लेकर वो वहां गए हैं तो वहीं से सब्जी खरीदेंगे, वहीं से आटा खरीदेंगे, तो जिला बनने से बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन भरतपुर की जनता, दी की जनता ने उनको वो विश्वास नहीं दिला पाए जो उनको देना चाहिए था। ऐसा कई बार हुआ है, केकड़ी से भी रघु शर्मा हार गए, जिला बनाया, बहुत सारे लोग ऐसे, ठीक है ना। तो पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है ये बात। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं भाई साहब, भरतपुर की ओर ले चलता हूं मैं आपको, कि कहां है हमारा लोहागढ़, और वो नहर भी हमारे विद्यार्थियों को बता ही देता हूं, सुजान गंगा, क्योंकि आज पता चल जाएगा। लोहागढ़ फोर्ट, और ये है हमारा लोहागढ़ फोर्ट, ये है वो अष्टधातु के किवाड़ वाला बच्चों। ये फोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है वो 100 फीट गहरी और 60 फीट चौड़ी खाई, ये दरवाजा है। कैसे अंग्रेज प्रवेश करेंगे भाई, कैसे और लोग प्रवेश करेंगे आप हैं? हाँ, तो जबरदस्त बात हो जाती है ना ये। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और कौन कौन सी इमेज यहां पर आ सकती हैं, कोई आ रही है क्या, मैं बता दूं विद्यार्थियों को। पानी पी लीजिए। ये देखिए ना आप, ये खाई तो है, और क्या है, ये क्या है, दुर्ग के अंदर कुछ स्थान वगैरह जो है वो भी आपको दिखाए। राजकीय संग्रहालय, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, म्यूजियम है और दुर्ग के अंदर है। राजकीय संग्रहालय भरतपुर की स्थापना 11 नवंबर 1944 को की गई। वर्तमान भवन कचहरी कला में की गई है। संग्रहालय में ऐतिहासिक कलात्मक महत्व की अनेका एक पुरा वस्तुएं हैं। तो ये राजकीय संग्रहालय है और आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। पर्शियन बाथ संग्रहालय के विशेष आकर्षण है, उस जमाने में भी पर्शियन बाथ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये महल फोर्ट के अंदर, तो आपने तो गजब देख लिया भरतपुर का लोहागढ़। ये देखिए, ये दीवार है, अब कैसे एंट्री करेगा भाई, ये वो है। चलिए, तो बहुत अच्छा बच्चों, यहां पर एक जवाहर बुर्ज है, जहां पर जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। मोती महल है, दरबार की निजी प्रॉपर्टी है। 1765 में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु के किवाड़ लूट कर लाए थे।
दुर्ग के दो दरवाजे हैं, जो गोपालगढ़ की तरफ वाला जो दरवाजा है वहां पर अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं आज भी। और मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान में 3 लिविंग फोर्ट है। ये हमारा भरतपुर का जो लोहागढ़ है ये भी लिविंग फोर्ट है, आवासीय दुर्ग है। एक बात और, 1805 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक है, और इस अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने दुर्ग की नींव में बारूद भरकर उड़ाने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन यह भी क्या रहा, असफल रहा। तो यह है भरतपुर का लोहागढ़। और अब आप लिखें लोहागढ़ भरतपुर, लिखें आप लोहागढ़ भरतपुर। खेमकरण जाट द्वारा निर्मित कच्ची गढ़ी पर सत्रह सौ 33 में महाराजा सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया। महाराजा सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो, प्लेटो दार्शनिक है, उसी को अफलातून कहते हैं, सुकरात का चेला है। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो अथवा जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का प्लेटो अथवा जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। बच्चों, ये जो दुर्ग है पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो लिखें आप, यह दुर्ग पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्योंकि दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई बनी हुई है। और यह खाई 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी है। और यह खाई 100 फीट गहरी, 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी है। इस दुर्ग को आज तक कोई नहीं जीत पाया है। इस कारण इसे अजय फोर्ट कहा जाता है। इस कारण इसे अजय फोर्ट कहा जाता है। अजय फोर्ट, ठीक, अजय दुर्ग, कोई नहीं जीत पाया। दुर्ग के चारों ओर
दोहरी प्राचीरें हैं, दीवारें, प्राचीरें मतलब दीवारें, दोहरी प्राचीरें हैं, दीवारें, जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज, आकर्षण का केंद्र है, जहां पे जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। जवाहर बुर्ज आकर्षण का केंद्र है जहां पर जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। मोती महल, भरतपुर दरबार का निजी आवास है। रहते हैं निजी आवास, दरबार है विश्वेंद्र सिंह हमारे भरतपुर के राजा, उनका आवास है। मोती महल भरतपुर दरबार का निजी आवास है। सत्रह सौ पैंसठ में 65 महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु के किवाड़ लूटकर दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु के किवाड़ लूटकर दुर्ग पर स्थापित करवाए। यह दरवाजा गोपालगढ़ की तरफ बना हुआ, गोपालगढ़ की तरफ बना हुआ है। अच्छा, एक बात आपको यह जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि जो अष्टधातु के किवाड़ है ना, पहले कहां से, चित्तौड़ से गए बच्चों, चित्तौड़ से एके लेकर गया इनको दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली से फिर ये ले आए। तो आप लिख सकते हैं ये अष्टधातु के किवाड़ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ से दिल्ली ले जाया गया। ये अष्टधातु के किवाड़ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ से दिल्ली ले जाए गए। जो बाद में कहा दिल्ली से कौन ले आए, ये ले आए। ठीक है। अच्छा, यह आवासीय फोर्ट है, आप ये भी लिख लें, यह आवासीय दुर्ग है। एक बात और, 1805 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग की दीवार में बारूद भरकर उड़ाने का प्रयास किया। लिखे 1805 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने
इस दुर्ग की नींव में बारूद भरकर उड़ाने का प्रयास किया। इस दुर्ग की नींव में बारूद भरकर उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन असफल रहे। लेकिन असफल रहे। बच्चों, लेक असफल रहे यानी अंग्रेज असफल रहे, और इस अंग्रेजों की असफलता पर इस दुर्ग में एक फतेह बुर्ज बनवाया विजय के प्रतीक के रूप में। लिखो, अंग्रेजों पर जीत के उपलक्ष्य में, अंग्रेजों पर जीत के उपलक्ष्य में 1806 में फतेह बुर्ज बनवाया गया। बच्चों, एक और विशेष बात और लास्ट बात। बच्चों, जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, जिसमें हमारी 4 रियासतों का विलय हुआ था, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, तो आपको पता है इन 4 रियासतों में एक भरतपुर भी आ रही है। और ये जो एकीकरण का पहला चरण हुआ मत्स्य संघ के नाम से, जिसको आप 18 मार्च 1948 के नाम से आप जानते हैं कि इस तिथि को मत्स्य संघ का विलय हुआ था। इन 4 रियासतों का पहला चरण है। तो इसका जो उद्घाटन है वो भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट में हुआ है। कहां हुआ है? लोहागढ़ फोर्ट। तो लिखो 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का पहला चरण हुआ। राजस्थान एकीकरण का पहला चरण पूर्ण हुआ। इससे ठीक एक दिन पहले इससे ठीक एक दिन पहले 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भी लोहागढ़ फोर्ट में ही हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन 48 एक दिन पहले हुआ था इसका उद्घाटन, तो 17 मार्च 1948। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा भरतपुर का लोहागढ़ तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फोर्ट। अच्छा, इस दुर्ग के चारों ओर जो नहर निकाली गई है वो सुजानगंगा नहर है, खाई। लिखो, इस दुर्ग के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर, इस दुर्ग के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। लाया जाता था, अब तो क्या लाया जाता है, ये बात है। ओके, तो ये हमारा प्यारे बच्चों लोहागढ़ समाप्त होता है। ठीक है।